नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 24 मई है। 24 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर्स हो, सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका ने। भारत और अमेरिका ने शिक्षा कौशल विकास पर कार्य समूह की शुरुआत की है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो है जैक्सनविल है। और अमेरिका का जो मुद्रा है वो अमेरिकन डॉलर है। उसके बाद अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 4 बार राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 4 बार राष्ट्रपति बने थे। 1933 से लेकर के 1945 तक थे। और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं और 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। यह याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वह जेवेलियन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले जेवेलियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पुरुष जेवेलियन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1455 अंकों के साथ विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। वही दूसरे स्थान पर ग्रेनाडा का एंडरसन पीटर्स हैं, जिन्होंने 1433 अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाले चेक रिपब्लिक के जैकूब 1416 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुने गए हैं? तो कौन निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव सिरगांवक। नामदेव सिरगांवक जो है वह निर्विरोध भारत ताइक्वांडो प्रमुख चुने गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजर डायरेक्टर अजय विज बने हैं। कोलकाता के एमएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने हैं। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। मेरिको ने सौगत गुप्ता को एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है? तो कपिलेश्वर मंदिर कहाँ है? वह भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी। एएसआई की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में है कपिलेश्वर मंदिर। ओडिशा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और ओडिशा का गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कुल जिलों की संख्या 30 है। लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है।
विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। और ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राजभाषा ओडिया है और साक्षरता दर 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में एन जयप्रकाश को चुना गया है। एन जयप्रकाश को जो है स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल हो जाएगा राइट आंसर। नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल हैं। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला है। और नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। नेपाल की राजभाषाएं राजधानी है और मुद्रा जो है नेपाल की रुपया है NPR। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। CEC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। ACC मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है? तो शासन लागूदारी पहल जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वह एकनाथ शिंदे हैं। इनके द्वारा जो है शासन लागूदारी पहल शुरू की गई है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, विधान परिषद सीटों की संख्या 78, साक्षरता दर 82.34% है। कुल जिलों की संख्या 36 है और राजभाषा जो है मराठी है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। महाराष्ट्र में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? तो गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है तो कहाँ जारी हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और भाषा हिंदी है। साक्षरता दर 71% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और क्षेत्रफल 1,35,198 किलोमीटर स्क्वायर है। और छत्तीसगढ़ में कुल जिला 27 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल BB हरिचंदन हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग से कौन सा प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा? तो कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चलाया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव में बिहार के राज्यपाल के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? एजुकेशन कॉन्क्लेव में बिहार के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, इनके द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर SK पांडे और डॉक्टर RC रो। डॉक्टर SK पांडे और डॉक्टर RC रो, इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी डॉक्टर SK पांडे और डॉक्टर RC शॉ को जो है सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर RC शॉ जो हैं वह हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। डॉक्टर RC शॉ जो है हिमालय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। और गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं SK पांडे, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वृक्षों में सबसे समृद्ध जिला बना है। तो बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वृक्षों में सबसे समृद्ध जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। नंबर 1 पर पूर्वी चंपारण है, और दूसरे स्थान पर जो है बक्सर रहा है, और तीसरे स्थान पर जो है जमुई रहा है। तो सबसे समृद्ध जिला जो है पूर्वी चंपारण है, और ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा देने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा देने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रवण योजना। बाल श्रवण योजना जो है वह शुरू की गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन जून 2023 में बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया? तो किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का चयन किया गया है। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का चयन जो है 2023 में बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन डी ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार की बात हुई है तो बिहार की राजधानी पटना है, और बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था, और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, कुल जिला 38 है। साक्षरता दर 61.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात 918 है बिहार का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। तो यह 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित। सभी करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लेने हैं और इनके महत्वपूर्ण तथ्य को याद कर लेने हैं। परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को अगर क्यूज देना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन करें और क्यूज में अवश्य पार्टिसिपेट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।